वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है खबरदार दोबारा ऐसी गलती की डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग होने वाली है कि आप जिन्हें प्यार करते हो उनके दिल में आपके लिए करंटली क्या है। और रीडिंग जो है पिक ए कार्ड है। स्क्रीन पे 3 ऑप्शंस आपको लगे हुए दिख जाएंगे। बहुत लोग पूछते हैं कि हमें सही ऑप्शन चुनना है, ये कैसे पता लगेगा। तो आपको आज मैं आसान सा तरीका बता देती हूँ। जिस भी इंसान के लिए आप कभी भी टैरो रीडिंग देखते हो, अपने किसी भी रीज़न के लिए, सिचुएशन के लिए, तो उस प्रश्न को मन में बोला करो कि मेरा ये सवाल है और मेरा ये पर्सन है, उनका नाम ये है, मैं उनके बारे में टैरो से जानना चाहता हूँ। आई नो थोड़ा अभी आपको लग रहा है कि इतना कुछ बोलना पड़ेगा, लेकिन जब आप इस प्रश्न को बोलोगे और वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज पे लगा दोगे, मतलब रोक दोगे, फिर अपनी आंखें खोलना और जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन आपको अपनी तरफ खींच रहा हो, आंसर उसी में आता है। किसी किसी का ऐसा भी होता है कि 2 ऑप्शन में ध्यान चला जाए, किसी का 3 में चला जाए, तो तीनों नहीं सुनने, ये गलती नहीं करनी। 2 सुन सकते हो, 3 में से 4 ऑप्शन लगे हैं तो 3 सुन सकते हो, एक फिर भी छोड़ना है। 5 ऑप्शन लगे हैं तो 4 सुन लो, लेकिन कभी भी सारे ऑप्शन सुनकर गलती मत करना। आप लोगों को टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में लगे हुए। आइए हम बढ़ते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले तो आप जिन्हें प्यार करते हो वो भी प्यार करते हैं आपको। मुझे पहला ही कार्ड क्यूट लव बर्ड्स का मिला है और पीछे कितना कोइंसिडेंट है कि पीछे मेरे सामने 2 पक्षी आपस में प्यार कर रहे हैं, मतलब कडल कर रहे हैं, ये उनकी भाषा है। तो लव बर्ड्स तो आप हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस लव बर्ड की स्टोरी में कोई विलन भी है। विलन कौन है? पार्टनर का कोई एक्स है, या कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अपने काम का स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं। जॉब का स्ट्रेस है, पैसा कहाँ से आएगा, या तो किसी ने इनको धोखा दिया है बिजनेस में। हो सकता है इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो बिज़नेस स्टार्ट किया, खड़ा किया, इनको मन मुताबिक उस बिज़नेस में पैसा नहीं आ रहा, उनका नाम उस बिज़नेस से मार्केट में चमक नहीं रहा। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं, मतलब बहुत मेहनत करते हैं, चाहे पढ़ाई हो तो पढ़ाई बहुत करेंगे। लेकिन आज की इस ऑप्शन नंबर 1 में कुछ कार्ड्स ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर को स्ट्रेस है आप दोनों के फ्यूचर का, कि आप दोनों का क्या फ्यूचर है। क्या आप दोनों आगे जाकर अगर साथ में इस रिश्ते में रहते हो तो ये रिलेशन कितना लंबा चलेगा। तो इसकी टेंशन आपके पर्सन को कई बार होती है। ऐसा नहीं है कि वो रोज़ स्ट्रेस में रहते हैं, रोज़ वो यही सोचते रहते हैं कि यार लाइफ बोर हो गई है, लाइफ में कोई कलर नहीं बचा, ज़िंदगी बड़ी नीरस और उदास हो गई है। वो रोज़ नहीं ऐसा सोचते, वो कभी कभी सोचते हैं, लेकिन जब सोचते हैं तो इतनी गहराई से सोचते हैं कि उनको उस सदमे से बाहर निकालना, उस ट्रॉमा से डील करने में डर लगता है। तो अभी ये ब्रेक ले रहे हैं। अभी ये पर्सन आप पे इतना ध्यान नहीं दे रहे और देंगे भी नहीं, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत कुछ मैस हो रखा है। लेकिन यहीं पे अब पूरी बात खत्म नहीं होती, और भी कार्ड्स हैं जिसमें मुझे बहुत सारे फ्रूट्स दिख रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को शायद फ्रूट्स खाना बहुत पसंद है, फल खाना, सेब, संतरा, चीकू, अनार, अमरूद, केला, तरबूज और बहुत सारे फल होते हैं, मुझे तो अभी याद भी नहीं आ रहे, क्योंकि हमारे भारत में वैरायटी ही इतनी है फलों की। आम है फलों का राजा, ये हील करेंगे आपको भी। अगर आपने काफ़ी टाइम से फल खाने छोड़े हुए हैं, एक
या 2 फल अपने डेली के आहार में शामिल करें। इससे क्या होगा, इनके जो रंग होते हैं, इनका जो रस होता है, एक तो इनका कलर और इनका रस आपके चक्रास को हील करता है, जो आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा। और जब भी आप कोई फल खा रहे हो, ये सोचो कि इसको खाने के बाद मेरी लाइफ बड़ी पॉजिटिव हो रही है, मेरा रिलेशन मेरे पार्टनर से रोमांटिक हो गया है, हम दोनों बहुत इन्जॉय कर रहे हैं लाइफ को, हमारी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं है, हम हर दिन एक दूसरे को वीडियो कॉल कर रहे हैं, रोमांटिक बातें कर रहे हैं, हम फ्यूचर साथ में बनाने के लिए कुछ ना कुछ आइडियाज़ और प्लान्स को भी दिशा दे रहे हैं। तो ये पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देखने आए हो, सच्ची बताऊं तो प्यार तो है, लेकिन इस प्यार को कंट्रोल किया हुआ है, दिखा नहीं पा रहे। ये पर्सन हीलिंग कर रहे हैं और आजकल इनकी किसी से लड़ाई भी हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने एक रीडिंग की थी, जिसके बाद मुझे डीएम मिले इंस्टाग्राम पर, और कई लोगों ने ये बताया कि हमारे पार्टनर ने बेवजह हमें ब्लॉक कर दिया, और मैंने बताया भी था कि ऐसा होगा। तो जिनको बेवजह ब्लॉक किया गया है, उनको अनब्लॉक कर सकते हैं पार्टनर, लेकिन दोबारा भी ब्लॉक करने की संभावना है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में आपको पहले तो ये पता करना है कि क्या ये इंसान आपके अलावा किसी एक्स के अभी भी कांटेक्ट में है या नहीं है। जब तक ये आपको क्लियर नहीं होगा, तब तक आप इनकी तरफ कोई एक्शन ना लें, कंट्रोल करें। और जिनको पता है कि कोई थर्ड पार्टी है, इनकी मदर भी हो सकती है, इनका भाई हो सकता है बड़ा, अगर ये जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो घर के कुछ बड़े लोग हो सकते हैं जो इनको कहीं ना कहीं टेंशन दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, इनको प्रेशराइज किया जा रहा है शादी के लिए, मैरिज के लिए। और इनके दिल में अभी फ़िलहाल आपसे जुड़ी हुई यादें ताज़ा हैं, मेमोरीज़, मोमेंट्स। ये दिन में कई बार अपने फ़ोन में ना कुछ ऐसे स्टेटस या रील स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों नहीं है। और कुछ लोगों के पार्टनर पे स्पिरिट अटैक होते हैं। आई नो इट्स काइंड ऑफ वियर्ड एंड स्कैरी, बट दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। यू हैव टू लिसन, यू हैव टू बिलीव इट, एंड यू हैव टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस और रेमेडीज सो दैट आपका पर्सन इस तरह की एनर्जी से और चंगुल से बाहर आ जाए। काला जादू खुद कभी नहीं जाता, चाहे आप लाखों यूट्यूब के वीडियो देख लो, जितने मर्जी मंत्र जाप कर लो, हिमालय में जाके कर लो, जंगलों में जाके कर लो, काला जादू अगर हो गया है तो वो निकालना भी बहुत मुश्किल होता है और उसमें टाइम लगता है। अगर कोई कहता है ना 2 दिन में आपका काम हो जाएगा, आपका पार्टनर आपको मिल जाएगा, आपकी उनसे शादी हो जाएगी, सब कुछ फटाफट हो जाएगा, नहीं होने वाला। अब इस बात पे ना मुझे कुछ लोग कहेंगे आप तो नेगेटिव हो जाते हो मैम, आप तो अच्छी रीडिंग नहीं देते। अरे भाई, रीडिंग अच्छी या बुरी नहीं होती, रीडिंग वो होती है जो असल में हो रहा होता है। मेरे कुछ दर्शकों का ध्यान गया है ऑप्शन 2 में, सुन लेना भाई अगर ऑप्शन 2 में ध्यान गया है। और कुछ लोगों का पार्टनर जो है वो किसी टॉक्सिक कनेक्शन को ओवर कर सकता है या कर सकती है, कुछ भी, टॉक्सिक फ्रेंडशिप, टॉक्सिक बिजनेस पार्टनर, नार्सिस्टिक लोग, जो भी उनको भड़काते हैं कि यार देख तू दिखने में कितना सुंदर है, तेरे पास पैसा है, तेरे पास शोहरत है, तेरी पर्सनालिटी है, तुझे तो कोई भी मिल जाएगी या मिल जाएगा। आजकल वो उनकी बातें नहीं सुन रहे, उनका ध्यान आप पर है, पर वो कुछ कर भी नहीं रहे, एक्शन भी नहीं आया ना कोई। और मेरी रीडिंग ना रॉ और अनफिल्टर होती है, जैसी है वैसी आपको दी जाती है, कुछ मिलावट नहीं है। कुछ मिठास या कड़वाहट लगे तो क्षमा चाहूँगी। टैरो रीडर का काम है ब्लंट होके रीडिंग को
अपनी ऑडियंस के लिए, अपने दर्शकों के लिए बताना। और अगर आप आने वाले पूर्णिमा तक, फुल मून आएगा अगले महीने, अगर आप उस पूर्णिमा तक इनका इंतज़ार करते हो तो कुछ चीज़ें ब्यूटीफुली आगे बढ़ जाएंगी। और अगर आपको लगता है कि यार वेट बहुत कर लिया, अब मुझे कोई और इंसान अगर प्रपोज़ल देता है, मुझे कोई शादी का रिश्ता आता है, या मेरा कोई पुराना एक्स लौट कर मेरी लाइफ में आता है, तो मैं उसको मौका दूंगा या दूंगी। यहाँ पे ऐसा भी कुछ लोगों के दिल में चल रहा है, इसीलिए रीडिंग में ये आया है। तो आप ले सकते हो, जो आपका मन करे वो करो। यही आया है आज रीडिंग में। डू वट एवर यू फील्स राइट, जो आपको सही लगे वो करो। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे के चक्कर में अपनी सारी ज़िंदगी को वहीं रोक देते हैं। तो इसी के साथ आज की रीडिंग को यहीं एंड करते हैं। क्लेम करने के लिए 555 लिखें, लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन में काफ़ी म्यूज़िकल कार्ड्स आए हैं और आप बिलीव नहीं करोगे, जैसी आपकी रीडिंग की रिकॉर्डिंग मैंने ऑन की ना, पीछे गाने चलने लगे हैं। पता नहीं कुछ लोगों को सुन नहीं रहे होंगे, कुछ लोगों को ज़रूर सुनेंगे। सूफ़ी म्यूज़िक चल रहा है और ये ऑप्शन ना बहुत म्यूज़िकल लोगों का है। गाना सुनना, संगीत से लगाव हो सकता है। थोड़ा सा भी स्ट्रेस आता है तो आप सैड स्टेटस लगा देते हो। और अगर खुद को पंप अप करना है, खुद को मोटिवेट करना है, तो आप बहुत ही पावरफुल स्टेटस लगाते हो। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट के, मतलब आप में ना सारे कलर्स हैं, आप में सारे वो रंग हैं, फ्लेवर्स हैं। आपके पर्सन को यही आप में यूनिक लगता है, अच्छा लगता है कि यार ये अलग है। कुछ लोग अपना अच्छा साइड कि बहुत अच्छे हैं, वो बहुत ज़्यादा शरीफ हैं, मतलब यही दिखाते हैं। आपने वो सब दिखाया है उनको कि अगर आप खुराफाती हो, शरारती हो, नटखट हो, गुस्से में आ जाते हो, चिढ़ जाते हो, या इनको बुरा भला अचानक बोल देते हो, तो वो अच्छा लगता है उन्हें। लेकिन अभी फ़िलहाल इनका मुंह फुला हुआ है, गुस्से में है ये पार्टनर आपके। और बेल आ रही है आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा, घंटी। ये घंटी वो है जो मंदिरों में बजती है। बेल का आइकॉन किसी को दिख रहा हो बहुत ज़्यादा, या नोटिफिकेशन ऑन करने का टाइम आ गया है, पार्टनर आपको बड़ी जल्दी मैसेज कॉल कर सकते हैं। और घंटी ना पॉजिटिव एनर्जी को भी बढ़ाती है। हम घंटी क्यों बजाते हैं मंदिर में? मंदिर तो वैसे ही पॉजिटिव है, लेकिन हम क्यों बजाते हैं? किसी ने कभी सोचा है? भगवान के घर पे जाके हम घंटियाँ बजाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, अतर चढ़ाते हैं जिसे इत्र भी कहा जाता है, खुशबू, धूप अगरबत्ती लगाते हैं। भगवान को क्या इन सब चीज़ों की ज़रूरत है? अगर पूछें तो हाँ भी है आंसर, और अगर नहीं भी पूछ रहे हो तो भी उसका आंसर हाँ ही है। क्यों नहीं ज़रूरत उनको? उनको अपने भक्त प्यारे हैं, उनको अपने भक्तों से प्रेम है। भगवान तो 24 घंटे आपके इर्द गिर्द हैं। लेकिन अब ये बात मैंने क्यों बोली है आपको? अगर आपको आजकल घंटियाँ सुन रही हैं मंदिर की, या घर ऐसी जगह पे है जहाँ रोज़ ही घंटियाँ बजती हैं, तो नहीं मैं बात कर रही, तो नहीं बात करी, क्योंकि वो तो नॉर्मल है। आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ तो रोज़ ही बजेंगी। लेकिन अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर भी नहीं है, लेकिन वहाँ से आपको लगातार, हो सकता है अगले आने वाले 3-4 दिनों में घंटी सुने, तो समझ लेना ये एक साइन है कि आपकी तरफ पार्टनर को लव, इमोशंस, फीलिंग्स, सेक्सुअल थॉट्स, फ्लर्टिंग करना, इंटीमेट होना, आपसे नॉटी या डर्टी बातें करना, जो कपल करते हैं आपस में फ़ोन पे। अब आगे मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि रीडिंग मैं वल्गर नहीं रखना चाहती, मैं बहुत ही सॉर्टेड हूँ। 18+ तो वीडियोस होते हैं, लेकिन कई बार कार्ड्स ही ऐसे होते हैं जिनको स्क्रीन पे दिखाया नहीं जा सकता, बिल्कुल न्यूड होते हैं कार्ड्स। ऐसे भी टैरो डेक आते हैं। और
कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का थ्रॉट चक्रा, रूट चक्रा और इनका क्राउन चक्रा बैलेंस से बाहर है। नेचर में ये कम जाते हैं, ज़्यादा ये इंडोर रहते होंगे, या इनका काम ऐसा है, स्केड्यूल ऐसा है, इनका शेड्यूल या स्केड्यूल कह लो, मतलब इनका रूटीन ऐसा है, दिनचर्या इनकी ऐसी है कि काम पे जाते हैं, काम से घर आते हैं, या फिर काम पे नहीं भी जाते, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो घर से पढ़ाई करने गए, पढ़ाई करके घर आ गए। और अगर ये शादीशुदा है, बिजनेस है इनका, या कहीं जॉब करते हैं, वर्किंग है, तो ये दिन में आपको याद भी करते हैं और रात को भी याद करते हैं, लेकिन कुछ इनको अपने ऊपर घर वालों का डर है, किसी ने इनको पकड़ा हो सकता है, इनकी चैट वगैरह घर में किसी ने देखी हो सकती है, वाइफ ने, हस्बैंड ने, किसी बड़ी बहन ने, बड़े भाई ने। और अगर ये अकेले कहीं रहते हैं पीजी या हॉस्टल में, तो भी इनको डर है, पता नहीं क्यों डर है। हो सकता है ये कहीं और अफेयर में हो जो आपको ना पता हो, ऑफिस में किसी से अफेयर चल रहा हो। तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका भी सल्यूशन जो निकला है वो है राउंड एंड राउंड। अभी ये कहानी गोल गोल घूमेगी। आपको गौशाला में जाके गाय को हरा चारा देना है। आसपास गौशाला नहीं है, गौ माता कहीं भी दिखे, अपने हाथ से कुछ भी दे दे उनको। डरे नहीं, बहुत लोग हाथ से खिलाते हुए डर जाते हैं कि कहीं हमें गाय मार ना दे। कोई भी जानवर आपको तब तक मारता नहीं है जब तक आप उसके सामने डर नहीं दिखाते। आपको डर नहीं दिखाना। अगर आप बिल्कुल आराम से अगले 7 दिनों तक रोज़ चिड़ियों को खाना पानी रखते हो, या घर के आसपास कोई जानवर दिख रहा है, कोई भी जानवर, बिल्ली, कुत्ता, चूहा, कोई भी जानवर, पक्षी, तोता, मोर, कोई भी, उनको खाना ज़रूर दें। नहीं दिखता तो वैसे ही आप उनके नाम से कहीं भी डाल दें। चींटियों को डाल सकते हैं, आटा और क्या कहते हैं उसमें थोड़ी चीनी मिलाकर, आटा चीनी, ये आप चींटियों को डाल सकते हैं मैदानी इलाकों में जहाँ पे उनके घर बने होते हैं। और अगर उनका घर नहीं भी बना होगा ना, तो जहाँ पे आप मीठा या आटा डालोगे वहाँ चींटियाँ खुद ब खुद आ जाएंगी। ध्यान रखें, 7 दिन बोला है तो 7 दिन ही करें। ये ना सोचें कि 1 महीना कर लूँ तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। नहीं जी, ग्रह बदलते हैं, नक्षत्र गोचर करते हैं, स्थिति बदल जाती है, उसके हिसाब से उपाय भी बदल जाते हैं। बाकी आपकी रीडिंग में चॉकलेट्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा पतंगे आ रही हैं। पतंगे, ये जो काइट होती है, ये मुझे एक फ़्लो की एनर्जी को दिखा रही है। फ़्लो इन द सेंस कि ये रिलेशन बहुत फ़्लो ही लगता है उनको, इसमें कोई ज़्यादा उनको फॉर्मेलिटी अच्छी नहीं लगती। उन्हें ये भी अच्छा लगता है कि कभी कभी आप थोड़ा उनको फ्रीडम देते हो। या तो ये पर्सन हो सकता है कि कमिटमेंट से भाग रहे हो, वो पतंग है तो आप उनकी डोर हो। यू गाइज आर परफेक्टली इम्परफेक्ट फॉर ईच अदर। अतरंगी हो सतरंगी हो, पर एक दोनों के लिए बहुत अच्छे हो। अब आ गया थर्ड पार्टी का विलन कार्ड। द टावर का कार्ड ये कहता है, अचानक पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकी होगी आप दोनों में से किसी एक की, या तो ये रिश्ता टूट चुका है कुछ लोगों का, जुड़ने की संभावनाएं हैं, लेकिन दोबारा दूर जाने की भी परिस्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। उपाय करो, मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो अगर इन्हीं के लिए आप हीलिंग करवाना चाहते हो, क्योंकि हीलिंग तो ऐसी नहीं है कि एक बार करवा ली तो काम ख़त्म हो गया। हीलिंग होता है, एक साइकिल होता है। अब एक बार डॉक्टर की दवाई खा ली तो सारी उम्र क्या बुखार नहीं होगा? हो सकता है सीज़न बारिशों का आ जाए, फिर अचानक आप गर्मी महसूस करो, रूम के अंदर गए तो एसी ऑन है, बाहर बारिश हो रही है, फिर कुछ देर के बाद बारिश बंद हो गई, धूप निकल आई, तो वो सर्द गर्म जो होता है वो भी हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है। वैसे ही ये रिलेशन है, अभी कुछ अनफोल्ड होगा, कुछ सामने आएगा। बाकी बुरा मत मानना गाइस, कुछ लोगों के पार्टनर के पास ऑप्शंस हैं और वो अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं आपके साथ बात करते हुए। कई बार उनको लगता है कि यू आर द परफेक्ट
मैच फॉर देम, और कई बार उनको ये लगता है कि शायद वो आपके प्यार के काबिल नहीं है क्योंकि आपने उनको बहुत प्यार दिया है। उनको कुछ डर है, कुछ उनके अंदर बुरी आदतें हैं जो सामने नहीं बता पा रहे खुलकर। ये थी गाइस आज की रीडिंग। इसे क्लेम करें। कमेंट में आज आपको लिखना है 1111 और वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। जिनका ध्यान ऑप्शन 1 या ऑप्शन 3 में गया है वो भी सुन सकते हैं। बहुत लोग मुझे पूछते हैं, बार बार इंस्टाग्राम पे डीएम आते हैं कि मैम हमसे तो ऑप्शन नहीं चुना जाता, आप कलेक्टिव रीडिंग दिया करो। तो गाइस कलेक्टिव रीडिंग भी डेली आएगी चैनल पे और पीके कार्ड भी आएगी, लेकिन अब कुछ समय की पाबंदियां होती हैं, कार्य का बोझ होता है ऐसा जो वक्त से पूरा करना पड़ता है। और मैं हमेशा कहती हूँ मैं टैरो रीडर भी हूँ, मैं ज्योतिष भी हूँ, मैं हवन यज्ञ पूजा भी करती हूँ। अपनी साधना के लिए हमें जाना भी पड़ता है, अपनी आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तांत्रिक क्रियाओं से खुद को बचाने के लिए। तो कई बार वीडियो टाइम पे नहीं आ पाता, तो माफ़ करिएगा। क्लेम ज़रूर कर लेना रीडिंग। अभी लूँगी आपसे विदा। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ। ये वाला जो ऑप्शन है ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। मतलब आप इतना प्यार करते हो ना इनको कि आपने माइंड बना लिया है, पक्का कर लिया है कि यार रहना है तो इसी के साथ रहना है, वरना कोई बात नहीं। लेकिन 30 to 32%, 30 से 32% लोग ऐसे भी हैं जो सोच रहे हैं इस रिलेशन से बाहर निकलने के लिए, पर वो हिम्मत नहीं आ रही। आप पीछे पलट के देख रहे हो, वेट कर रहे हो उनका कि कब आएंगे कब आएंगे। और शायद ये कहानी उनकी भी हो सकती है, वो भी पीछे पलट के देख रहे हैं कि कब मिलेंगे, कब बात करेंगे, कब आएंगे। और कुछ लोगों में ये रिलेशन मुझे लग रहा है गाइस किसी फ्यूचर की टेंशन के कारण ख़त्म हो गया है। मतलब टोटली ब्रेकअप हो गया है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। सब लोग परेशान मत होना, शायद आपके पर्सन ने कहीं और छुपके से, चोरी से कोई रिलेशन स्टार्ट कर लिया, या शादी कर ली है, कहीं मंगनी हो गई है, सगाई हो गई है, बताया नहीं जा रहा, आपको छुपाया जा रहा है। या ये कहीं दूसरे शहर में चले गए हैं काम के सिलसिले में, पढ़ाई के लिए, या कंट्री चेंज कर लिया है इन्होंने। ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। और आपकी रीडिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। मुझे माफ़ करिएगा अगर मेरा कोई शब्द, कोई लाइन किसी भी दर्शक के दिल को आहत करे, किसी को दुख दे, क्षमा चाहूँगी। लेकिन रीडिंग को गलत या सही में करार मत दीजिए कि रीडिंग तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आपको इतना प्यार है पार्टनर पे तो विश्वास भी होना चाहिए ना। फिर आप रीडिंग क्यों सुनने आते हो? इसीलिए तो आते हो कि आपके डाउट क्लियर हो। डॉक्टर के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं? पता है हमें बुखार है, लेकिन फिर भी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि हमको दवाई दे दो, हम ठीक हो जाएं। तो ये टारो रीडिंग भी ऐसी है। मैनिफेस्ट जो कर रहे हो वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करो ऊर्जा हाई रखो, चक्रास बैलेंस रखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में अप्लाई करो। कुछ चीज़ें जो आपको ओवर स्ट्रेस दे रही हैं, जैसे कि रात को ये अगर बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आ रहे हैं तो आप इनको अवॉइड करो। आप इनको ये मत पूछो कि मैं तो इतने बजे सो जाता हूँ या सो जाती हूँ, तुम मेरे बाद ऑनलाइन क्यों रहते हो, या तुम्हारे इतने सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स कैसे बढ़ रहे हैं, क्यों तुम्हारी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रही है, क्यों तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। किसी दोस्त को बोलकर हो सकता है इन्होंने आप पे नज़र रखने के लिए कोशिश की हो कि फेक आईडी से या फेक नंबर से चेक करो कि ये पर्सन क्या करती है या क्या कर रहा है। और हो सकता है ये खुद भी आपको चोरी चोरी चुपके चुपके देखते हैं, उसी में इनको खुशी मिल जाती है, उसी में सेटिस्फाई हो जाते हैं, और आगे से आपको लगता है कि भाई ये तो मुझे भुला चुके हैं, लेकिन ये सच नहीं है। और क्या दिख रहा है मुझे?
फायर रिचुअल्स आपको हेल्प करेंगे। आप मंदिर में जाके दिया अगरबत्ती ज़रूर जलाएं। घर में अगर जलाते हो तो ठीक है, लेकिन मंदिर में भी जाके करें। घर में हवन पूजा ज़रूर करें खुद अपने हाथ से। पंडित को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। छोटा हवन, एक तरह से थोड़ा सा जो उपले होते हैं, गोबर का जो उपला होता है वो आपको मिल जाएगा। उसके ऊपर आप सामग्री रखें, कपूर रखें, देसी घी रखें और लौंग रखें 3। और अपनी जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं, मुसीबतें हैं, उनको ध्यान करते हुए कि मेरी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मैरिज नहीं हो रही है तो वो बोलो, कोई पर्सन आपको धोखा दे रहा है तो बोलो, जो भी इंसान मुझे धोखा दे रहा है प्रेम में, दोस्ती में, शादी के नाम पे मुझे झांसा दे रहा है, उसकी असलियत सामने आ जाए। तो ये आपको कम से कम करना होगा अगले 11 दिनों तक। शाम के टाइम करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। घर के अंदर ये करोगे आप। और जिनके व्यवस्था नहीं है घर में करने की, वो खुशबू वाली अगरबत्ती अपने कमरे में लगाएं जहाँ पे आप सोते हो। मंदिर में नहीं लगानी, घर के अपने कमरे में लगानी है। और बाकी जो उसकी राख बचती है, एशेस बचते हैं, उसको अपने घर से बाहर फेंक देना है। उसी दिन भी फेंक सकते हो, अगले दिन भी फेंक सकते हो, लेकिन घर के सामने नहीं फेंकना, फ्रंट वाले गेट पे नहीं फेंकना, पीछे फेंक सकते हो कहीं भी। इससे आप अपनी ज़िंदगी में ना थोड़ा मेंटल पीस, रिलैक्सेशन एंड डायरेक्शन फील करने लगोगे। और मैं जो बताती हूँ ना, वो पत्थर पे लकीर होता है। टाइम ज़रूर लगता है, क्योंकि ये रीडिंग मैं जनरल दे रही हूँ। मैंने आपको देखा नहीं है, मुझे आपका गोत्र, कुल, नाम, आपका कुछ नहीं मालूम है। फिर भी जो मैं बता रही हूँ वो मेरी इंट्यूटिव एनर्जीज़ और साइकिक एबिलिटीज़ मुझे गाइड कर रही हैं। मेरे डिवाइन मुझे गाइड कर रहे हैं, मेरे स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कर रहे हैं कि ये मैसेज मैं आप तक पहुँचाऊँ। और क्या चल रहा है पार्टनर के दिल में? अभी तो आधे कार्ड्स हैं कि कोई ट्रैवल करके आपकी तरफ मिलने आ रहा है, कोई दूर रहता है आपसे। हो सकता है ये बहुत दूर रहते हो, जैसे अगर आप पूरब में रहते हो तो ये दक्षिण में रहते हो, आप उत्तर में रहते हो तो ये पश्चिम में रहते हो, या फिर ये किसी विदेश जैसे कंट्री में रहते हो। आपसे मिलने के लिए कोई बहुत एक्साइटेड है, बहुत तीव्रता दिखा रहा है या दिखा रही है। और आप उसके दिमाग में ना पिछले कई घंटों से हो, पिछले 19 घंटों से, 17 घंटों से हो, 3 घंटों से हो और 10 घंटों से हो। कुछ कुछ के लिए मुझे पिछले 37 घंटे भी आए हैं, 37 आवर्स। और क्या दिख रहा है? लाइक बटन दबा दो गाइस, जब तक मैं आपके कार्ड्स को फिर से रीशफल कर रही हूँ, सेट कर रही हूँ, देख रही हूँ क्या मुझे डिवाइन बताना चाह रहे हैं। एक तो अगर आपने बहुत ज़्यादा ये वीडियो देखने शुरू कर दिए ना, जादू, तंत्र, मंत्र, टूना टोटका, हाथ में काला धागा पहन लो, गले में पीला धागा पहन लो, शादी हो जाएगी, हाथ में काला पहन लो, नज़र नहीं लगेगी, ये सब आपको नहीं करना। आप बहुत ज़्यादा इनमें घुसते जा रहे हो। ये मेरा कोई दर्शक है जिसने पागलों की तरह प्यार को सक्सेसफुल बनाने के लिए ट्रू लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, या अपने हस्बैंड वाइफ से रिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो कि अच्छा हो जाए, तो ये सब मत करो। कुछ दिनों का ब्रेक लो, घूमो फिरो, आइसक्रीम खाओ, पिकनिक पे जाओ, मूवीज़ देखो, सहेलियाँ बनाओ, दोस्त नए बनाओ, नई जगहों पे जाओ, सेल्फी खींचो, अपने माता पिता को घुमाओ, सैर कराओ। और ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत महंगे महंगे होटल लेने हैं। आप अपने शहर में ही कहीं अच्छी जगहों पे जाके भ्रमण कर सकते हो, साइट सीइंग कर सकते हो, म्यूज़ियम जा सकते हो, डिस्कोथेक पब जा सकते हो। और जो लोगों का इन सब तरह की बातों में इंटरेस्ट नहीं है, वो घर में बैठ के ही पूजा पाठ कर सकते हैं, कीर्तन भजन लगा के ऊंची ऊंची बोल सकते हैं, खुद गुनगुना सकते हैं। अच्छा म्यूज़िक लगा के आप किचन में खाना बनाओ, अच्छी किताब पढ़ो, खुद को पैम्पर करो, खुद को सेल्फ लव में लाओ। फिर देखो ये इंसान जो गया ना, चुटकी बजा रही हूँ मैं, चुटकियों में लौट कर आपकी तरफ आएगा या आएगी। और ये बात लिख लो कहीं पे, ये सब करना है आपको। मतलब इनको ऐसा नहीं दिखाना कि आप क्लिंगी हो गए हो,
कि आप इनके पीछे पड़ गए हो, यार मुझसे बात कर ले, मुझे मैसेज कर ले। नहीं, ऐसा दिखाओ कि मुझे भी लाइफ में और काम है, बोलना नहीं है, करके दिखाना है कि मैं अपनी जीवन में बहुत बिजी हूँ। तो ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। कमेंट में आज आपको लिखना है 888, वीडियो लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अभी मैं लूँगी आपसे विदा गाइस। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।